हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने के चमत्कारी दिन शुरू हो गए हैं। वीडियो में आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आपको सावन महीने की चतुर्थी, तृतीया, पंचमी, अष्टमी, सप्तमी, नवमी इन श्रेष्ठ दिनों में यह श्रेष्ठ उपाय कभी भी किसी भी दिन अगर आप कर लेते हैं तो परिवार में समृद्धि होगी, बरकत होगी, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और परिवार में जो व्यक्ति दुख पा रहे हैं उनकी समस्याओं का निदान होगा। कब कैसे उपायों को करें ध्यान से सुनिए। जैसे कि आप जानते होंगे हरियाली तीज आ रही है, उस दिन कर सकते हैं। तृतीया आज कर सकते हैं। चतुर्थी है ना जो है अपने आप में गणेश जी महाराज को समर्पित दिन है, उस दिन कर सकते हैं। पंचमी के दिन कर सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत अष्टमी शुभ दिन आ रहे हैं, उनमें किसी भी दिन कर सकते हैं। जो पहला उपाय बताने जा रही हूँ वह बिल्कुल नया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रखा है, इसे आप सभी को कर लेना है। गुरुजी कह रहे हैं कि आप सभी को जब आपके जीवन में बहुत अधिक रोग बढ़ रहा हो, इसमें करीब वीडियो में आपको 6-7 उपाय जानने को मिल जाएंगे जो करके बताऊंगी, आप आसानी से कर पाएंगे। गुरुजी कहते हैं जो पहला उपाय है आप सभी को आवश्यक रूप से वह विशेष तौर पर इत्र का करना है। आप जानते होंगे अभी गुरुजी ने इत्र लिखाया है तो वही इत्र ले सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर करते हैं तो लाख गुना फलों की प्राप्ति होती है। किसी कारण शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर करने में भी कोई दोष नहीं है। इत्र आप सभी को इन 3 स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले जल का लोटा चढ़ाएं, उसके बाद आप सभी इत्र ना होने की स्थिति में कोई भी सुगंधित फूल आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ जो अपने आप में अद्भुत है वह समर्पित करें। सबसे पहले जल समर्पित करें, फिर दीप लगाएं शिव मंदिर में या घर कर। उसके बाद जो है कोई भी सुगंधित जिसमें से खुशबू आती है वह पदार्थ आपको लेना है, जैसे पुष्प इत्यादि, या आप इत्र ले सकते हैं। सबसे पहले अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को शिवलिंग के मध्य में अर्थात बीचों बीच में इत्र का प्रयोग कर कर अपनी सुंदर उंगलियों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर अपनी मनोकामना कहकर इत्र का लेपन करना है। आप जानते होंगे इत्र का लेपन करने से जीवन में बरकत होती है, खुशियाँ होती है। तो शिवलिंग का मध्य अर्थात बीचों बीच स्थान पर आपको आराम से बड़े प्रेम पूर्वक जो है इत्र का लेपन करना है। दूसरा आपको इत्र का लेपन करना है अपनी मनोकामना कहकर अशोक सुंदरी के आसपास के स्थान पर। गुरुजी कहते हैं इत्र का जो लेपन अशोक सुंदरी माता के आसपास का जो स्थान है उस स्थान पर कर देता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं, रोग संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा अंतिम जो छोर होता है शिवलिंग पर, मैंने स्क्रीन पर करके दिखाया है, उस स्थान पर भी अपनी मनोकामना कहकर सुगंधित पुष्प या सुगंधित इत्र आप समर्पित कर देते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती है, बरकत होती है, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो सावन महीने के कुछ ही दिन शेष हैं, इन दिनों में कभी भी किसी भी दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बहुत बात हो गई प्रथम उपाय की। इसके बाद झोली पसार लीजिए, कह दीजिए महादेव मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए इत्र का लेपन किया है, मेरे जीवन में खुशियों की बरकत करें, रोग संकट पीड़ा से मुक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की ओर आ जाए। कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरा गुरुजी कहते हैं किसी कारण से आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या पति जो है नहीं कर पाते हैं विशेष पूजा पाठ, तो आपको अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में 2 लोटा जल, 1 लोटा जल ऐसे मन में भाव करें कि इस लोटे जल को मेरे पति को इसका पुण्य प्रताप दे दीजिए, या यह 1 लोटा जल मैं अपने बच्चे के नाम से समर्पित कर रही हूँ, या अपने बच्चे के लिए या अपनी बेटी के लिए किसी के भी नाम से वह पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप जो है कर कर उनका नाम गोत्र बोल सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि महादेव सावन महीने के बचे हुए दिनों में 2 लोटा जल आपके शिवलिंग पर समर्पित कर रही हूँ। 1 लोटा जल तो मेरे बच्चे या मेरे पति या मेरी बेटी या परिवार के किसी भी सदस्य, मेरे भाई का स्मरण, किसी का भी स्मरण करें उसके लिए कर रही हूँ। इस लोटे के जल को समर्पित करने का पुण्य प्रताप मेरे इस व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए उसके रोग कष्ट संकट पीड़ा से उसको मुक्ति मिल जाए, ऐसी प्रार्थना नम्र निवेदन करते हुए 1 लोटा जल उसके हाथ उसका स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करें। दूसरा लोटा जल आप अपने नाम से अर्थात 2 लोटा जल आपको सावन में बचे हुए दिनों में शिवलिंग पर समर्पित करना है। 1 लोटा जल शिवलिंग में उस व्यक्ति के नाम से, दूसरा लोटा जल अपने नाम से। ठीक है, दोनों हाथों में लेना है, एक के ऊपर एक भी आप रख सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने करके दिखाया है। गुरुजी कहते हैं जब महादेव पर बहुत अधिक सृष्टि के संचालन का सावन महीने में भार पड़ने लग जाता है
तब महादेव के शिवलिंग में 2 लोटे जल की सेवा की जाती है। इसे कावड़ जल के भाव में भी जाना जाता है। तो इस महीने जल चढ़ाने की बहुत अधिक महत्वता है। किसी कारण से बच्चे पति नहीं कर पाते हैं तो आप उनके और अपने दोनों के पुण्य प्रतापों में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके रोग कष्ट संकट पीड़ा का नाश होगा और उनके जीवन में भी श्रम वृद्धि आना शुरू हो जाएगी। तो यह 2 उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बची हुई तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। गुरुजी कहते हैं तीसरा उपाय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। या तो आप अपने हाथ से एक बेलपत्र ले लीजिए या शिवलिंग पर ही चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर आप दोबारा काम में ले सकते हैं। आपको बेलपत्र में कुछ भी नहीं करना है, बस साधारण सरल तरीके से जो रोग चल रहे हैं उनसे मुक्ति हो जीवन में, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना है। गोलबत्ती का घी का दीपक आपको लगाना है। उसके बाद शिवलिंग पर आपको जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, अपनी 3 उंगलियां अर्थात अपनी हथेली रखें या 3 उंगलियां आप रखें। 3 उंगलियां गुरुजी ने कहा है रखें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और अपनी मनोकामना आप बोल दीजिए। साधारण सरल तरीके से जो भी मनोकामना है वह सब बोल दीजिए। उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र आप उठाकर जो शिवलिंग का अंतिम कोना है उस स्थान पर आप उस बेलपत्र को लेकर आ जाइए घर आने के बाद या वहीं पर बैठकर जो व्यक्ति इस बेलपत्र में जल लगा हुआ होता है उसका आचमन कर देता है, अर्थात थोड़ा सा ग्रहण कर लेता है और उस बेलपत्र को भी थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने लग जाता है, तो उस व्यक्ति के रोगों से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत सरल उपाय है। हाल की ही कथाओं में गुरुजी ने यह उपाय बता रखा है, आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। ठीक है, यह हो गए 4 सरल उपाय। बढ़ते हैं 5वें सरल से उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी ने कहा है इस महीने मंत्र जाप की शक्ति अद्भुत है। तो सावन महीने के बचे हुए दिनों में कभी भी किसी भी दिन, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया, कोई भी शुभ तिथि में आपको 5 दिन सावन महीने में ऐसे चुन लेने हैं कि जिनमें आपको नियम बनाना है कि या तो आप बेलपत्र पेड़ के नीचे मंत्र जाप करना शुरू करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र की 1 माला का, या आप बेलपत्र की मिट्टी को मस्तक पर धारण कर लेंगे, या बेलपत्र को स्वयं मस्तक पर रखकर आप घर के मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर लेंगे। तो इन स्थानों में से कोई भी एक सरल सा कार्य जो अपने आप में अद्भुत है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र की 1 माला का जाप करना सावन महीने में चमका देगा आपके भाग्य, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति दे देगा, दुख दरिद्रता को दूर कर देगा और परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत भरेगा। तो जीवन में हार रहे हैं तो मंत्र जाप सिर्फ महीने में 5 दिन, सावन महीने के बचे हुए अंतिम 5 दिनों में, अंतिम इन दिनों चल रहे हैं, गिनकर रख लीजिए। आप 5 दिनों में मंत्र जाप करेंगे, लाभ आपको होगा। यह भी बात हो गई। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं सावन के अंतिम बचे हुए जो यह विशेष तिथियां हैं इनमें आपको 108 चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ानी हैं। दिन बार के अनुसार चढ़ा सकते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन चावल के दाने चढ़ा सकते हैं 108, या सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से होता है। मंगलवार का दिन है आज, तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं या लाल फूल चढ़ा सकते हैं क्योंकि इनका ग्रहों से संबंध है, मंगल ग्रह से इसका संबंध होता है। बुधवार के दिन हरा मूंग चढ़ा सकते हैं या हरी पत्तियाँ चढ़ा सकते हैं या 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। बुधवार की दावत, गुरुवार को आप पीले फूल या चने की दाल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को चावल प्रिय है वह चढ़ा सकते हैं, लाल फूल चढ़ा सकते हैं, 108 कमल गट्टे चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। शनिवार के दिन काले तिल चढ़ा सकते हैं, नीले फूल से सेव का श्रृंगार कर सकते हैं, जौ चढ़ा सकते हैं, राहु से संबंध रखते हैं, अद्भुत इसका परिणाम मिलता है। रविवार के दिन गेहूं चढ़ाने से सूर्य नारायण भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है, तो आप गेहूं भी समर्पित कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। तो कुल मिलाकर आपको इन सरल से उपायों को करने का प्रयत्न करना है। भाग्य जाग जाएगा, बचे हुए दिन हैं और श्रेष्ठ तिथियां हैं, कभी भी किसी भी दिन करें, घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, फल आपको मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। किसी न किसी स्वरूप में महादेव को आप समय दे रहे हैं तो आपका समय इससे बदलना ही है। कैसा लगा जी वीडियो बताइएगा ज़रूर। मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।